चलिए गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 43, एस के मापा बुक, 9th एडिशन, और चैप्टर नंबर 3 है सेट्स इन आर। मतलब रियल नंबर में कौन कौन से सेट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले है इंटरवल। इंटरवल से लेकर के, और मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरम नंबर 3.4.6 पेज नंबर 48, मतलब पेज नंबर 43 से पेज नंबर 48 तक तो मैं समझा दूंगा। उसके बाद में आप में से किसी को समझाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्टीशन कर लेते हैं अपना अपना। उसके बाद में तो एक ही पेज है, ज्यादा नहीं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑब्वियस चीजों को मैं नॉर्मली बताते हुए चलूंगा। आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है, कुछ भी आपको बताना है या पूछना है, आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? ओके। आपको भी पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं, आपको भी बताना है, और सबसे ज्यादा मैं आप ही से पूछूंगा, टेंशन मत लो। देखिए, इंटरवल, इंटरवल होता क्या है हमें पता है ऑलरेडी। इंटरवल क्या होता है? ठीक है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, जहां पर ए हमेशा छोटा होगा, बी हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो दे रखा है ये कुछ 4 डेफिनेशंस दी हुई है, 3 डेफिनेशंस। ठीक है, इन 3 डेफिनेशंस में इन्होंने समझाया है, इस डेफिनेशन में तो इन्होंने बताया है कि ओपन इंटरवल किस तरह से दिखाया जाता है या किसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। इसके इस डेफिनेशन में दिखाया गया है कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन में दिखाया हुआ है हाफ ओपन या हाफ क्लोज, या तो उसको हाफ ओपन बोल लो या हाफ क्लोज बोल लो। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस तो सबको क्लियर होंगी, कोई बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। Isn't it? सब कुछ क्लियर है डेफिनेशन वगैरह तो? ठीक है, अभी हम मेन जो है वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, अब इनफाइनाइट ओपन इंटरवल जब भी बोले तो उस इंटरवल का मतलब ये है कि उसका एक एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, एक एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो एक्सक्लूडेड होना चाहिए। ओपन ओपन होना चाहिए मतलब एक्सक्लूडेड होना चाहिए। इनफाइनाइट क्लोज बोले तो एक इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा और दूसरा वाला इंक्लूडेड होगा। ओके, सही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, उसके बाद में व्हेन बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल बिलोंग टू आर इंटरवल सेट टू बी बाउंडेड इंटरवल, मतलब बाउंडेड तभी होगा जब किसी इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो रियल नंबर पे डिफाइंड हो। ठीक है, अनडिफाइंड ना हो, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो बाउंडेड इंटरवल नहीं होगा। ओके, उसके बाद में ही कुछ इंटरवल्स हम पढ़ते हैं जो दे रखे हैं इन्होंने, ये ओपन है, ये क्लोज है, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, बाउंडेड है इंटरवल्स। ओके, और इस तरह से कोई भी एक इंटरवल का पॉइंट या एंड पॉइंट अनबाउंडेड हो जाता है तो उसको अनबाउंडेड इंटरवल बोल दिया जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है छोटी छोटी, उसके बाद में मेन हम थ्योरम पे आएंगे। ठीक है, अगर ए और बी बराबर है और इस तरह से हम एक क्लोज्ड इंटरवल बनाते हैं ए, तो उस इंटरवल को सिंगलटन सेट ए से भी डिफाइन किया जाता है। ओके, अगर मुझ में यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है कि ओपन इंटरवल ए से ओपन इंटरवल ए तक एक इंटरवल हम अगर बनाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे फिर? मैं पूछ रहा हूं आप सभी से कि अगर ओपन इंटरवल ए एक ऐसा इंटरवल हम बनाते हैं तो यहाँ पर एम्प्टी सेट आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट इस इंटरवल में नहीं होगा, ये आपके एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है नेबरहुड। देखो, नेबरहुड की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत कुछ क्लियर कर देती है। नेबरहुड की डेफिनेशन आने के बाद में हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे,
और इंटीरियर पॉइंट के बाद में हम इंटीरियर ऑफ एस की डेफिनेशन देखेंगे, जहां पर सारी हमारी जितनी भी थ्योरम्स है वो डिपेंड करती है। ओके, तो सबसे पहले नेबरहुड को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नेबरहुड होता क्या है, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये वॉइस चैट किसने ऑन कर दिया भाई? हाय, इसको तो डिलीट फॉर एवरीवन भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, लेट सी बिलो, आपका अपना अपना फोन जो है ना उसको म्यूट पे रखना, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखना। ओके, लेट सी बिलोंग्स टू आर। सी एक पॉइंट है जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। ए सबसेट एस इज ए सबसेट एस ऑफ रियल नंबर इज said टू बी ए नेबरहुड ऑफ सी। मतलब एस जो होगा वो नेबरहुड होगा किसका? सी का। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी, ऐसा कब होगा? एस जो होगा वो क्या होगा? नेबरहुड होगा। किसका नेबरहुड होगा? सी का। कब होगा? अगर एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए ए बी, जो इंटरवल है ना ए बी, ओपन इंटरवल, ये तो सी को कंटेन करे और खुद किस में कंटेन हो जाए, खुद एक सबसेट बन जाए किसका? एस का। तब जाकर के ये जो सी पॉइंट है इसका एस नेबरहुड बनेगा। ठीक है, इसका एस क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन ये है मेरा यहाँ पर कि क्या ए बी यहाँ पर जो बीच में आ रहा है, क्या सी का ए बी भी नेबरहुड हो सकता है या नहीं? बताइए, आपने पढ़ा होगा। क्या यहाँ पर नेबरहुड की डेफिनेशन में जो ओपन इंटरवल बनता है, सिंगलटन एनिमल को कोई कहे तो इंटरवल के फॉर्म में लिखो तो ये लिख सकते हैं। यस एग्जैक्टली, रिपीट इट। ओके, देखो, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉइंट सी, उस सी पॉइंट का एक नेबरहुड एस है अगर ए बी एक ओपन इंटरवल हमें मिल जाता है, जो ओपन इंटरवल ए बी आपके पॉइंट सी को कंटेन करता हो और वही ओपन इंटरवल ए बी खुद एस का सबसेट हो, एस में कंटेन हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ए बी सी का भी नेबरहुड होगा या नहीं? बिकॉज एक पॉइंट के इनफाइनाइट नेबरहुड हो सकते हैं। एग्जैक्टली, आई से वन थिंग। यस, बोलिए। इसमें भैया जो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये सबसेट नेबरहुड होगा, ना कि ये पॉइंट। मैं हम वही तो सबसेट को पॉइंट का नेबरहुड बोलेंगे, ना कि पॉइंट को सबसेट। मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सी का नेबरहुड तो एस हो गया ना, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका जो सी है, सी का नेबरहुड कौन हो गया? एस हो गया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ए बी भी नेबरहुड होगा? ए बी जो ओपन इंटरवल है, क्या वो भी नेबरहुड होगा सी का? दिस इज माय क्वेश्चन। निशांत कुमार, समझ पाए आप? निशांत पाल। अरे मेरा क्वेश्चन सही है क्या? मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम ए बी को भी सी का नेबरहुड बोल सकते हैं क्या? यस भैया बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। ये ठीक उसी तरह, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये आपने ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखो, ये ठीक उसी तरह है जैसा कि हम लोग शादी में जाते हैं तो एक लिफाफे में लिफाफा डाल करके दे देते हैं, तो वो जो बड़ा वाला लिफाफा है वो भी उस उन पैसों का नेबरहुड है, और अंदर वाला जो लिफाफा है वो भी तो नेबरहुड है। मतलब अगर आप दो लिफाफे डाल देते हो, एक छोटा और एक बड़ा, मान लो आपने 500 का 2000 का नोट रखा उसमें, ठीक है, उसको एक लिफाफे में डाला, फिर उस लिफाफे को भी एक लिफाफे में डाल दिया, तो अब आप बोल रहे हो कि वो जो 500 का नोट है उसका नेबरहुड बड़ा वाला लिफाफा है। ठीक है,
अब मैं पूछता हूं कि क्या छोटा वाला लिफाफा नहीं है उसका नेबरहुड, तो वो भी तो है ना। जब ए बी ओपन इंटरवल ऐसा मिल पा रहा है, तो ए बी के अंदर एक इंटरवल और हम नहीं निकाल सकते क्या? देखो, इंटरवल इंटरवल का मतलब होता है डेंस प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी जिसके पास में है उसके पास में इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, और जब इनफाइनाइट नंबर्स हमें मिलेंगे तब तो आर भी सी का नेबरहुड होगा। हाँ बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, किसने कहा नहीं होगा आर। अब यहाँ पर आर होगा या नहीं होगा वो हम बाद में जाकर के देखेंगे अभी। ठीक है, अभी आएगा, थोड़ी ही देर में आ जाएगा वो। बोलो भाई, कितनों को लगता है कि आरपीसी का नेबरहुड होना चाहिए? कितने लोग कहते हैं कि आर जो है वो सी का नेबरहुड होना चाहिए? निशांत, आसमा, प्राची होगा। ठीक है, तो इस तरह से रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये वही बात है, और यहाँ पर ओपन इंटरवल हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमें सी के दाएं और बाएं दोनों तरफ हमें एलिमेंट्स मिल जाए। Isn't it? Isn't it? Am I wrong or right? बोलो भाई, बोला करो यार आप, मैं मुझे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो, ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं यहाँ पे, सही है, क्लोज। कंटिन्यू। हाँ, कॉन्टी यहाँ पर क्लोज इंटरवल ले ले तो क्या क्या दिक्कत आ जाएगी? क्लोज इंटरवल में अगर आप बोल देते हो C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन C कैन बी A ऑल्सो। C कैन बी A ऑल्सो, देन अब अगर C A ही बन गया, अब आप कोई और ओपन इंटरवल उसके अंदर नहीं ले पाओगे, क्योंकि ए तो हट गया ना वहां से, एक तो खुद ही पॉइंट आ गया। अब आप एक इंटरवल कहां से डिफाइन करोगे? समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं? मतलब सबको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी ऐसा हो यहाँ पे जिसको मतलब नहीं नहीं समझ आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ कि क्लोज इंटरवल क्यों नहीं ले सकते? अच्छा ठीक है, मैं निशांत से पूछता हूँ। निशांत आप बताओ, क्लोज इंटरवल यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते? जब हम उसमें लिमिट पॉइंट लेवल का कॉन्सेप्ट लगाओगे, एप्सिलॉन जैसे आप सपोज करो आप सी को दिखाना है किसी क्लोज इंटरवल में लाई कराना है, जब आप उसमें एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट लगाओगे ए माइनस एप्सिलॉन, तो जो हाँ, हमारा ए है वो बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो वो हम बाहर चला जाएगा जो कि हमारा सेट में लाई नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक क्लोज इंटरवल। ओके, एंड पॉइंट्स आर या हम ए नॉट प्लस नेबर। एप्सिलॉन ले लेते हैं, ए प्लस एप्सिलॉन ले लेते हैं तो वही बाहर चला जाएगा सेट से, ओपन इंटरवल बन ही नहीं पाएगा हमारा, आयुष आयुष बाहर हो जाएगा वो चीज। आयुष कह रहे हैं कि एक साइड तो आ जाएगा ना। भाई एक साइड तो आ जाएगा, बट एक बात बताओ, एक साइड के आ जाने से वो आप ओपन इंटरवल वो कहाँ सेमी से लेके आओगे, ये बता दो मुझे तो। एक ओपन सेट तब इंटरवल के आएगा ना जब हमारा सेमी ओपन या सेमी क्लोज होगा। अरे देखो, निशांत क्या कह वो आयुष क्या कह रहे हैं, आयुष का कहना है ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, ये आपका नेबरहुड है, मान लो कोई P और माइनस P, ये आपका कोई क्लोज इंटरवल है A और B। ओके, ये आपका पॉइंट C है। अब C का माइनस P और P, माइनस P और P, या फिर इसको ऐसे ले लो, ठीक है इसको रहने दो ऐसे ही। ओके, माइनस पी और पी जो है ना, वो किसका नेबरहुड हो जाएगा? सी का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस नेबरहुड, या फिर हम कहें, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये जो सेट है आपका, ये सेट, ये एक ओपन इंटरवल हमने ले लिया। अब इस ओपन इंटरवल के अंदर एक और ओपन इंटरवल हमें मिल जाना चाहिए, एक और ओपन इंटरवल हमें मिल जाना चाहिए जो भैया किसको कंटेन करता हो? सी को कंटेन करता हो, सी इसके अंदर आता हो। अभी ठीक है, अभी देखो, माइनस पी से पी, ये आपका सेट है एस, इज ए इज ए नेबरहुड ऑफ सी इफ ए बी, देयर एग्जिस्ट ए बी कंटेन्ड इनसाइड
कंटेंट इनसाइड या फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसेट, सबसेट बन जाए किसका, माइनस पी, पी का सबसेट बन जाए, ठीक है। एंड ऑल्सो, एंड सी जो है आपका किस में कंटेन हो जाए, ए और बी में, मतलब सी को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाए, जो ओपन इंटरवल खुद किस में कंटेन हो जाए, आपके इंटरवल, आपके उस सेट में कंटेन हो जाए जिसको आप क्या बता रहे हो, नेबरहुड बता रहे हो, माइनस पी टू पी। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि अगर आप इस ओपन इंटरवल की जगह पर क्लोज इंटरवल ले लेते हो तो क्या दिक्कत आएगी, क्लोज इंटरवल ए एंड बी ये आपने ले लिया, और ये मान लो आपका आ रहा है माइनस बी से पी के बीच में, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल लेने से प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपने क्लोज इंटरवल ए भी तो ले लिया, अब ए भी तो इसके अंदर आ गया ना, ए भी तो इसके अंदर आ गया, ये लो आ गया। अब इसको कंटेन करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए अब इसको हम क्या बोलेंगे, कौन बोल रहा था, निशांत आप बता रहे थे, बताओ। भैया कोई जैसे कि हमारा क्लोज इंटरवल है ना, 0,1, हम्म तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर हो या ना बाहर, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा, हम इसमें से एक पॉइंट उठाएंगे। हम्म सपोज हमने कोई क्लोज इंटरवल ले लिया 0,1 है ना, हम्म अब इसमें से हम एक पॉइंट उठाएंगे, उस पॉइंट का हम क्लोज, सॉरी ओपन इंटरवल बनाएंगे। हम्म अगर वो हमारा उस सेट में लाई कर जाता है तो हम्म, हमारा नेबरहुड होगा। सपोज जैसे कि होगा। इसके 3 पॉइंट उठाएंगे, हम्म है ना, सपोज हमने 0,1 क्लोज इंटरवल लिया, हम्म अब हम इसमें से 1/2 ले लेते हैं, एक हम्म पॉइंट ले लेते हैं 1/2, और इसका जब हम्म, हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1/2 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1/2 प्लस बिल्कुल एप्सिलॉन, बिल्कुल। विच इज जो लाई करेगा इसके अंदर, है ना। हम्म लेकिन जब हम इसमें 1 उठाएंगे, 1 पॉइंट ले लो, 1 तो है ना इसके अंदर, 1 उठाओ, जब 1 का हम क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। हम्म, तो जो 1 प्लस एप्सिलॉन है ये हमारा बाहर चला जाएगा सेट से, बाहर इससे, चला जाएगा, बिल्कुल तो ये हमारा इस सेट में लाई नहीं हो पाएगा फिर। बिल्कुल ऐसे नहीं ही हो जीरो पाएगा। उठाओ आप, हम्म जीरो उठाओ आप, जीरो को उठाओगे तो क्या आएगा, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, तो हमारा ये हम्म, ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल बना, ओपन इंटरवल बना। ये बिल्कुल ओपन इंटरवल में जीरो को लाई कर रहा है, लेकिन ये ओपन इंटरवल हमारा इस सेट में लाई नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जीरो बाहर हो गया इससे। बाहर हो गया, एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन। गॉट इट एवरीबॉडी, सभी को आ गया समझ, ठीक, ठीक है। तो अभी बताएंगे, मैं बोलता हूँ नाम, प्राची सेन, आप बताइए क्या समझ आया आपको, बोलिए। एम आई ऑडिबल टू यू, हाँ एक्सप्लेन करना है, यस। दिस इज डिस्कशन नॉट क्लास, यस यस बताइए। क्लोज्ड इंटरवल जो होगा वो नेबरहुड नहीं होगा किसी भी पॉइंट का, और ओपन इंटरवल जो है वो मतलब कि ओपन इंटरवल ही नेबरहुड होगा किसी भी पॉइंट का, और क्लोज्ड इसलिए ओपन मतलब सॉरी इंटर नेबरहुड नहीं हो रहा है किसी पॉइंट का, क्योंकि जिसके एंड पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वहां पे लाई नहीं करेंगे, इसलिए क्लोज इंटरवल को हम नेबरहुड नहीं लेते हैं। क्यों क्यों नहीं लेते, यही तो रीजन बताना ना। हम्म, जैसे ए हमने ए भी उसके मतलब उस पर्टिकुलर इंटरवल इंटरवल में आ गया, अब हम ए के भी साइड में अगर कोई कट लगाते हैं, मतलब दो इंटरवल लेते हैं, हम्म, तो उसके जो साइड वाले जितने भी पॉइंट्स है वो उस पार्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं कर पाएंगे, इस कारण से क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं। क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लेते आपका, ये मतलब ये कहना है, ये देखो यहाँ जीरो है, एक बार रिपीट यहाँ करना है राइट, यहाँ वन तो मैंने को सुना। है, एक बार रिपीट करो इनको, रिपीट कर दो एक बार क्या बोला आपने। हमने ये बोला कि जैसे कि कोई क्लोज इंटरवल है और उसका कोई एंड पॉइंट हम ले रहे हैं, और हम्म उसके साइड में अगर हम एक इंटरवल जैसे दोनों साइड कट लगाते हैं,
तो उसका जो इंटरवल के बाहर के पॉइंट्स है उस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए क्लोज इंटरवल को नेबरहुड के लिए नहीं लेते हैं, मतलब नेबरहुड नहीं मानते हैं फिर उसका। आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन आप डेफिनेशन में मतलब ऐसे तोड़ फोड़ कर रहे हो। देखो डेफिनेशन आप बोल रहे हो, बट उसको डेफिनेशन के तरीके से बोल दो एक बार बस। हाँ, एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे है तो थोड़ा कोई बोलने बात मतलब नहीं, एक्सप्लेन करने में भी प्रॉब्लम जा रही हम है ना। सब ऐसे ही भाई बोल। मैं बोलूं? हाँ बताओ। सबसे पहले इसका चलो डेफिनेशन ही देख लेते हैं। नेबरहुड होता क्या है? हमारे पास कोई एक सबसेट है रियल नंबर, है ना? हम्म उसको हम एक रियल नंबर है उसका नेबरहुड बोलेंगे। वो रियल नंबर आ कहाँ से रहा है? उसी सेट में से ही आ रहा है, उसी सबसेट में से ही आ रहा है। हम्म आपके पास कोई सबसेट है रियल नंबर का, हम्म और आपके पास एक रियल नंबर है जो कि उस सबसेट में से ही आ रहा है। उस सबसेट को उस दूसरे वाले रियल नंबर का हम नेबरहुड बोलेंगे। कब? हम्म, यदि हमारे पास एक ऐसा इंटरवल, ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, मिल जाए, जिसमें वो रियल नंबर कंटेन करे और बिल्कुल। वो ओपन इंटरवल उस सबसेट में कंटेन करे। एग्जैक्टली, दैट्स द डेफिनेशन। यही डेफिनेशन है। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कौन बताएगा गलत है या सही है? यस और नो। क्या? यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है? हाँ। इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 इन नेबरहुड ऑफ 0? नो, सिंपली नो। इसका तो कोई नेबरहुड ही नहीं है। नो। नो, सिंपली नो आंसर है इसका, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्यों नहीं है उसका वेरिफिकेशन देख लो। ठीक है, क्यों नहीं है उसका वेरिफिकेशन देख लो। देखो, अब हमारा टारगेट क्या है? सीधी बात है, टारगेट टारगेट है एक ऐसा ओपन इंटरवल लेकर के आना। ऐसा ओपन इंटरवल, मान लेते हैं इस ओपन इंटरवल को ए बी नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, अब ये जो ए बी है ना, ए बी, वो आपके 0 और 1 में कंटेन होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो है सी बिलोंग करना चाहिए। एक मिनट रुको, आरुष का एक कमेंट पढ़ लेते हैं। बट 1/2 के लिए हो जाएगा ना ये क्लोज इंटरवल 0 1? ये थोड़ी बोला है इंटरवल के सारे पॉइंट्स के लिए। अरे क्लोज्ड पॉइंट के एंड पॉइंट्स के लिए इंटरवल नहीं होता है भाई, अंदर के पॉइंट्स के लिए तो होगा ही ना यार। कैसी बात कर रहे हो आयुष? आयुष, ये जो इन्होंने बोला है कि क्लोज्ड इंटरवल अपने एंड पॉइंट्स के लिए, क्लोज्ड इंटरवल जो है वो अपने एंड पॉइंट्स के लिए नेबरहुड नहीं होता है। क्या ओपन इंटरवल होता है अपने एंड पॉइंट्स के लिए? भैया इसमें और उसकी बात है तो सही, लेकिन डेफिनेशन क्लियर नहीं है और उसको। और जो डेफिनेशन में जो हम बोले रहे ना पॉइंट रियल नंबर, वो उस सेट से आ रहा है, ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट को तो देखना पड़ेगा ना। आप बीच का उठा रहे हो सही है, लेकिन आप एंड पॉइंट भी तो उठाओ ना। क्या एंड पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा आरुष, एक बात बताओ मुझे, आपने बोला कि 0 1 क्लोज इंटरवल नहीं होगा एंड पॉइंट्स के लिए। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि क्या ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट्स के लिए अब वो जो ओपन इंटरवल है वो नेबरहुड होगा या नहीं? होगा। कैसे? और ओपन इंटरवल में ये रहेगा कि जो लास्ट मतलब एंड पॉइंट्स है ना उस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगी, तो हम वहां पे जितना छोटा से छोटा भी इंटरवल लेंगे तो वो पूरा का पूरा उस सेट में आ जाएगा, इसलिए नेबरहुड होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? निशांत, बोलना है कुछ आपको? ऐड ऑन करो इसमें थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 0,1 कोई ओपन इंटरवल है ना? हाँ तो हम सब जानते हैं जो ओपन इंटरवल होती है 0,1 है, तो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 0 से हल्का सा आगे से स्टार्ट होगी, है ना? हम्म, और जो 1 पे एंड नहीं होगी, 1 से थोड़ा पहले एंड होगी, पहले एंड ऑफ ईयर्स। है ना? तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है हमें इन हाँ, बीच में। और बीच में कितने तो पॉइंट्स थोड़ा होंगे? आगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली हमें पॉइंट्स हो, है ना? बीच में तो हाँ हम ए पे जाते हैं, ए जहाँ से स्टार्ट होता है उस पे जाते हैं, है ना? हाँ
अब वहां पे हम इंटरवल ढूंढते हैं ए के लिए, तो क्या आएगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, आराम से मिल है जाएगा। ना। ये मिल जाएगा, ये कहाँ लाई कर जाएगा, 0,1 में लाई कर जाएगा, क्योंकि आराम जीरो, से। क्योंकि ए तो जीरो से आगे ही मिल रहा है हमें। हम्म, ऐसे हम वन पे जाएंगे, वन के लिए हम जब इंटरवल ढूंढेंगे तो वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन, ये भी हमें आराम से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो जीरो पर एंड नहीं, और जीरो से पहले ही एंड हो चुका है, यानी एग्जैक्टली। स्पेस मिल चुका है हमें। यस। तो अभी यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि ओपन इंटरवल जो है वो अपने सभी पॉइंट्स के लिए नेबरहुड होता ही है, साथ में अपने एंड पॉइंट्स के लिए भी नेबरहुड हो जाता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंट्स के लिए इंटरवल हो जाता, वो नेबरहुड हो जाता है, साथ में अपने एंड पॉइंट्स के लिए भी हो जाता है। और यहाँ पर कंक्लूजन ये है दूसरा, कि क्लोज इंटरवल जो है वो अपने एंड पॉइंट्स को छोड़ करके हर पॉइंट्स पर क्या, हर पॉइंट के लिए क्या है, नेबरहुड। ओके। अब यहाँ पर टारगेट था हमारा ओपन इंटरवल लेकर के आना, ऐसा ओपन इंटरवल जो खुद किस में आ जाए, 0 1 क्लोज इंटरवल में आ जाए और जीरो को अपने अंदर इंक्लूड कर ले, जीरो को अपने अंदर बिलोंग करवा ले। तो ऐसा ओपन इंटरवल मिलना नामुमकिन है ना यहाँ पर, क्योंकि जब आप जीरो को ही ले रहे हो तो जीरो तो यहाँ से हट ही जाएगा, जीरो ही हट गया तो फिर ए बी आपको ओपन इंटरवल कहाँ से मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सच ओपन इंटरवल ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, इजंट इट। क्लियर, क्लियर है सबको, सभी लोग बताओ भाई क्लियर है क्या, तानिया, आकांक्षा, निशांत, टीम करने वाले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात नेबरहुड की, हो गई बात। देखो अब नेबरहुड में आगे क्या लिखा हुआ है, क्लियरली एन ओपन ओपन बाउंडेड इंटरवल। बाउंडेड वर्ड का यूज तब ही होगा जब आपका एंड पॉइंट, आपका एंड पॉइंट फाइनाइट हो, तभी हम बाउंडेड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ओपन बाउंडेड इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन बाउंडेड इंटरवल, सेमी क्लोज या सेमी इसका ओपन। मतलब हुआ कि इसका इसका मतलब सी, मतलब हुआ कि स्टेट में बिलोंग नहीं करेगा और एग्जैक्टली बाउंडेड मतलब कि फाइनल होगा। इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिले तो वहां पर हम ओपन बाउंडेड या क्लोज बाउंडेड बोलेंगे। ठीक है, अनबाउंडेड वर्ड का यूज जैसे ही आएगा वहां पर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं। कंटेनिंग द पॉइंट सी इज ए नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, ओपन बाउंडेड इंटरवल ये तो होता है नेबरहुड। ए क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल कंटेन द पॉइंट सी may not be neighborhood of C. For example, 1 belonging to close interval 1 3, but 1 3 is not neighborhood for 1. Got it? ठीक है, आगे देखो। Let C belong to R and a delta, a positive delta, एक कोई डेल्टा है वो पॉजिटिव, द ओपन इंटरवल C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा। भाई सीधी सीधी बात है, इसको हम बोल देंगे C का डेल्टा नेबरहुड, और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे N ब्रैकेट C कोमा डेल्टा। N मतलब नेबरहुड, C मतलब जो पॉइंट है उसका, और डेल्टा मतलब डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा नेबरहुड यहाँ पे इंश्योर करेगा आपकी सिमेट्री को। C अगर यहाँ पर आ रहा है तो डेल्टा दूरी पर यहाँ पर और डेल्टा दूरी पर यहाँ पर, इस तरह से इसके सिमेट्रिक नेबरहुड यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप वन साइडेड नेबरहुड भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थ्योरम, थ्योरम 3.2.1 saying that let C belonging to real number, the union of two से neighborhoods। भैया बताइए।
पे न्यूमेरिक तो थोड़ी मतलब थोड़ा आगे होते हैं एग्जाम का। समझा नहीं क्या बोले आप? तो एक तो थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह देख ले आप। इस पे एग्जाम्पल देखने हैं किस पे? हाँ नेवर पे। नेबरहुड पे? हम्म। अरे नेबरहुड भाई सिंपल सिंपल सी चीज है नेबरहुड। देखो भाई, अगर कोई ओपन इंटरवल ए भी दिया है, ये तो अपने सारे पॉइंट्स के लिए ए बी एंड ए एंड बी, इन सभी के लिए क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। ए के लिए भी नेबरहुड हो जाएगा, बी के लिए भी हो जाएगा, और ए से छोटे और बी से बड़े के लिए भी हो, ए से बड़े और बी से छोटे के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ए बी क्लोज इंटरवल। तो ये ए और बी के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? बी से छोटे और ए से बड़े के लिए नेबरहुड हो जाएगा। ओके, और बताओ और कैसे एग्जांपल लें? रियल लाइन पे लेकर के बताओ। जैसे कि रैशनल नंबर को डिफाइन करना, रैशनल नंबर डबल रखता है या रियल नंबर इंटीजर है, वो आगे ये सब आएगा देख भाई, लिया। भाई जैसे वो आगे आएगा, और यहाँ पर सब कुछ आएगा। अभी तो नेबरहुड ही चल रहा है ना, अभी एग्जाम्पल जब हम देखेंगे उसमें आएंगे ही। इंटीरियर पॉइंट्स के बाद में एग्जाम्पल ही है, वहीं पे देख लेंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका आ गया इंटीरियर पॉइंट, और ये आ गए आपके एग्जाम्पल्स। ये देखो, नेचुरल नंबर के लिए, रेशनल्स के लिए, और ये हो गया आपका क्लो ओपन इंटरवल के लिए, और ये हो गया आपका इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, इंटीरियर की डेफिनेशन। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखेंगे अभी। चलो आगे। बोलो। ठीक है, लेट सी इज ए रियल नंबर, द यूनियन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ सी इज ए नेबरहुड ऑफ सी। सबसे पहले S1 एक सेट मान लिया, सबसेट मान लिया आर का, और S2 भी सबसेट मान लिया आर का। बी टू नेबरहुड्स ऑफ सी, सी के दो नेबरहुड है, हो सकते हैं भाई, इनफाइनाइट हो सकते हैं, हमने दो ले लिए। देन देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल्स A1 B1 A2 B2, दो नेबरहुड ले लिए। सच दैट C जो है वो A1 B1 में बिलोंग करता है, और A1 B1 जो है वो S1 में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ही है कि S1 जो है आपका C का नेबरहुड हो गया। आई थिंक एक थ्योरम लास्ट में करनी चाहिए, फर्स्ट डेफिनेशन मेडिकल। कैसे एग्जांपल आप बता दो ना, हम मैं वही बता दूंगा, बताओ। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ, पहले से नेबरहुड का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है ना। हमने इसकी डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा और एग्जाम तो थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है। देन उसके बाद थ्योरम को, अच्छा तो पहले वो वाले क्या बोलते हैं, अभी जो एग्जांपल देखे थे वो क्लियर कर लें ऐसा? जैसे कि इंटीरियर डेफिनेशन को मिलता है इंटीरियर पॉइंट वगैरह ये, फिर उसके बाद इनके एग्जांपल अरे देखते। अरे तो भाई मैं जो है ना, मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बुक की सीक्वेंस में चल रहा हूँ। जैसे बुक का जैसे जैसे पेज पलट रहे हैं, मैं वैसे वैसे पलट रहा हूँ। अब देखो, ठीक है भाई, वैसे कर लेते हैं। बुक के सीरियल वाइज बेटर रहेगा। बताओ भाई, बुक के सीरियल वाइज चल रहा था मैं तो। आप वोटिंग करा लीजिए मेरे मेरे फ्री हैं हाँ भाई अभी बताओ, कुछ वोटिंग वोटिंग कर लो दूर यार, है। वोटिंग कर लो, ये ठीक रहेगा। कौन कौन फेवर में है कि जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलें? एक बार हैंड रेस कर दो। एक ही हाथ उठा है क्या? दो, तीन, चार, चार लोग बाकी में उठा देंगे, फिर तो मैं फंस गया बीच किसके फेवर में है चार लोग? में। बताओ भाई, जैसे चल रहा हूँ वैसे चलूं? हाथ उठाओ, हैंड रेस कर दो।
अंकिता, प्राची, सुजीत। ये आपके फेवर में है। ठीक है भाई, वैसे कर लेते हैं यार। आप जैसा बोल रहे हो वैसे कर लेते हैं, और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, कोई कोई वो नहीं है। पहले डेफिनेशन हटा नहीं, लेते जैसे हैं। ये कह रहे हैं वैसे चलो, आप मेरे से मत, मेरे पॉइंट अपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो आप। साथ अरे को यार, सबको साथ लेकर के चलना है। कैसे भी करो भाई। फिर से वोटिंग कर दो भाई, अपना अपना टाइप कर दो यहाँ पे, तो क्या बोलूँ मैं। टाइप करके बता दो, सीरियल वाइज या फिर निशांत बोल रहे हैं वैसे। सीरियल वाइज वाले एस टाइप कर दो। निशांत जो बोल रहे हैं वैसा लगता है तुम्हें, तो एन टाइप कर दो। एस और एन के बीच में टाइप कर दो, जल्दी से कर दो यार, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक दो तीन चार। हाँ भाई, और मैं किसके फेवर में हूँ फिर, मुझे भी नहीं पता। मैं कहाँ जाऊँ। और मैं खुद निशांत के फेवर में आ गया तो हम तो पांच हो जाएंगे ना फिर। चार ही होंगे, आठ ही तो होंगे। यार ऐसा करते हैं निशांत, भाई सीरियल वाइज ही चलते हैं, ठीक है ना? सही रहेगा। ठीक है निशांत, ये बोल नो तो दो। प्रॉब्लम। बोल तो दो यार, नाराज तो नहीं हो गए? अब हो गए तो नहीं कोई नहीं, नो बात प्रॉब्लम, नहीं। कंटिन्यू। देखो इधर देखो। देखो यूनियन है दो सेट्स का, मतलब किसका, दो नेबरहुड्स का यूनियन है। अरे भाई, ये मूवी के डायलॉग मत बोलो यार यहाँ पे। देख, लेट सी बिलोंग्स टू आर, यूनियन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ सी इज नेबरहुड ऑफ सी। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, S1 ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं, और दोनों रियल नंबर के सबसेट। बी टू नेबरहुड्स, अब S1 और S2 को हम C का नेबरहुड बोल रहे हैं, ना कि इन इंटरवल्स को। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड, A1 B1 और A2 B2 दो ऐसे ओपन इंटरवल्स एग्जिस्ट करेंगे, ताकि सी जो है A1 B1 में बिलोंग करे और A1 B1 जो है S1 में आए, सी जो है A2 B2 में आए और A2 B2 जो है वो S2 में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ से A1 छोटा रहेगा, B1 हमेशा बड़ा रहेगा भाई। इंटरवल जो भी होता है उसकी पहली टर्म छोटी होती है, दूसरी टर्म हमेशा बड़ी होती है, पता है ना इतना तो? ठीक है, हमेशा इधर बड़ी है, होती है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है वहाँ। अरे भाई, S1 और S2 दो सेट सबसेट ले लिए, जिनको हम नेबरहुड बोल रहे हैं सी का। ओके, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सी का नेबरहुड बोल रहे हैं। अब सी का अगर नेबरहुड है, तो S1 के पास में और S2 के पास में, दोनों के ही पास में A1 B1 और A2 B2 जैसे दो ओपन इंटरवल मिलेंगे, जो A1 B1 भी सी को कंटेन करेगा और खुद कहाँ कंटेन हो जाएगा, S1 में। A2 B2 सी को कंटेन करेगा और खुद कहाँ कंटेन हो जाएगा, S2 में। तभी तो नेबरहुड की डेफिनेशन फुलफिल होगी यहाँ से, इजंट इट? बोलिए, होगी या नहीं? अरे बोलो भाई, आप यस यस। अनम्यूट करके बोल दिया करो, ठीक है? ओके, नाउ अब A1 छोटा है, ए B1 बड़ा है, भाई इसको देखते हैं तो A1 छोटा है, B1 बड़ा है। अब यहां से अगर आप देखते हो कि A2 छोटा है, B1 बड़ा है, ये कैसे आया, मुझे एक बार बताओगे आप, ये कैसे आया? A2 छोटा आ गया और B1 बड़ा आ गया, तो ऐसा हो सकता है क्या? हम नेबरहुड लेते हैं तब तो मतलब A1 B1 A2 B2 करेंगे तो सी के लेफ्ट में ही A1 A2 आएगा और राइट में B1 B2 आएगा, तो वैसे तो छोटा ही होगा ना। एग्जैक्टली ये इनइक्वालिटी लगी है। है, क्या लगेगी? इनइक्वालिटी लगी है जहाँ तक इसमें। समझा नहीं क्या बोल रहे हो। इसमें भैया एक इनइक्वालिटी भी तो होती है इसमें, यदि दो आपके पास ऑर्डर पेयर है तो इस तरह का रिलेशन रखते हैं ये।
किसी और को समझ आया क्या बोला इन्होंने? भाई फिर से बोल दो यार। मैं बोल रहा हूँ भैया कि इसमें इनइक्वालिटी लग सकती है ये। ये इनइक्वालिटी सही है ना, यही तो कह रहे हो। यस। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार। मैं ये पूछ रहा था कि ये इनइक्वालिटी कैसे आई। तो जैसा कि उन्होंने बताया, किसने बताया नाम तो ध्यान नहीं, संतोषी जी ने बताया कि A1 और A2 तो हमेशा ही लेफ्ट में रहेंगे ना, हमेशा लेफ्ट में रहेंगे। यहाँ पर कहीं पर आपका C होगा। और B1 B2 हमेशा ही राइट में रहेंगे। तो A आपका कोई भी हो, आपका A 14th हो, वो भी आपकी B1 से तो छोटा ही आएगा, इजंट इट। अब हमने एक ऐसा A3 ले लिया, इसको थोड़ा ग्राफ पे बताऊं क्या, मजा आएगा। देखो ये आपका C है, ये मान लेते हैं आपका A1 और ये मान लेते हैं आपका A2 है, B1 A1 और B1 ओके। यहाँ पर मान लेते हैं आपका आप लिख रहे हो? क्या, हाँ दिख नहीं रहा क्या? आप लिख, नहीं कुछ नहीं लिख रहा। सबको दिख रहा है? यस। रिपीट सबको दिख दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब दोबारा आओ एक बार। B2 एंड B2, ये आपका पॉइंट C, ठीक है। आ गया क्या? पीडीएफ शो हो रही है? पीडीएफ नहीं भाई, ये शो होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक पेज। आने दो यार उसको। अभी दिखा? ओके देखो, तो इस तरह से हम मान लेते हैं। तो सी के बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ही आपके जितने भी A1 A2 A3 A4 है, ये सब लेफ्ट में आएंगे। B1 B2 B3 जितने भी B's हैं वो राइट में आएंगे। A's लेफ्ट में आएंगे, B's राइट में आएंगे हमेशा, ठीक है। अब आप A2 A1 A3 जो भी हैं, A3 मान लो यहाँ पे, इन सब एज का इनका आप क्या ले लेते हो, मिनिमम ले लेते हो। तो भाई मिनिमम लोगे वही तो सी के सबसे नजदीक वही तो आएगा ना, जो आप इनका मिनिमम लोगे तो सी के नजदीक तो वही आएगा ना भाई, सी के नजदीक वही आएगा। और बी का, यस, सी से दूर होगा मिनिमम ले तो। हाँ क्योंकि रियल लाइन पे ले रहे हैं ना। एक सेकंड रुको, अरे हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। देखो मिनिमम मिनिमम नहीं लेना है यहाँ पे, आपको मैक्सिमम लेना है। एग्जैक्टली ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, क्योंकि ये जो सी, मिनिमम ही क्या, मिनिमम ही लेना है, एक मिनट रुको मुझे, मिनिमम ही है। मिनिमम ही लेना है। यूनियन के लिए कर रहे हैं कि नहीं इसलिए। एक मिनट रुको तो सही। भैया लेफ्ट सही तो है साइड भैया, पे मिनिमम मिनिमम में A3 के लार्जेस्ट बराबर ही आएगा। मूवमेंट आएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम जब यूनियन देखना चाहेंगे तो हम ये इंटरवल भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये सारे ले लेंगे ना, ऐसा ही तो लेंगे, ऐसा ही तो करेंगे। अब ऐसा करने के लिए हमें सी के नजदीक जाना पड़ेगा या फिर सी के दूर जाना चाहिए? सी से दूर। सी से दूर जाना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव होगा, मान लो ये नेगेटिव है मान लेते हैं, या कम है, इनसे तो कम ही है, इनसे तो कम ही है, इनसे कम है और कम है, मान लो या आपका कोई CN। यहाँ आपने मिनिमम लिया जब तो आप पहुंचे, नहीं बोलिए, आपने कम लिया तभी तो पहुंचे, तो यहाँ पर मिनिमम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम यूनियन देख रहे हैं। क्या आएगा यहाँ पे, मिनिमम, मिनिमम आएगा सी से दूर, नजदीक नहीं, उल्टा लिख दिया है।
सी से दूर, सी से दूर आ गया। अब इस तरह से B1 B2 B3 B4 ये जितना भी है यहाँ पर मान लो कहीं पे Bn है। अब ये बी सी से जितना दूर हम जाना चाहते हैं तो वहां के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बीज का मैक्सिमम लेना पड़ेगा या नहीं, मैक्सिमम ले लेंगे। अब हम मैक्सिमम जो हमने लिया उसको तो हमने बोल दिया A3, वो सॉरी मिनिमम वाले को A3 बोल दिया और मैक्सिमम हमने लिया किसका, बीज का, उसको हमने बोल दिया B3। ठीक है, देखो यहां से ये रहा A1 A2 का मिनिमम लिया हमने उसको A3 बोल दिया, B1 B2 का मैक्सिमम लिया उसको हमने बोल दिया B3। ओके, अब A1 B1 और A2 B2 का जब हम यूनियन करेंगे तो भाई यूनियन का मतलब ही ये है ना कि इसका छोटे से छोटा और इसका बड़े से बड़ा, A1 A2 का छोटे से छोटा, B1 B2 का बड़े से बड़ा, तो तभी तो हमें A3 और B3 मिल जाएगा, इजंट इट करेक्ट। ओके, ठीक है, ओके। अब C जो है C, क्या C A3 और B3 में बिलोंग कर जाएगा? यस। ऑफ कोर्स कर जाएगा, क्योंकि भाई आप बहुत बड़ा इंटरवल ले रहे हो तो C थोड़ी ना बाहर हो जाएगा, C तो ऑब्वियसली उसमें रहेगा, C रहेगा। देखो अब आप S1 और S2 का यूनियन लेते हो तो उसके यूनियन में A1 और B1 भी आएंगे या नहीं आएंगे? आप S1 और S2 का आप यूनियन लेते हो तो यूनियन लेने पर A1 और B1 आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि A1 B1 तो आपका खुद ही किस में आ रहा है, S1 में आ रहा है, तो S1 के साथ में यूनियन आप कुछ भी ले लो यार उसमें तो आ ही जाएगा। इसी तरह से A2 B2 जो है वो भी इनके यूनियन में आ जाएगा। अब ये जो बीच में एंड लिखा हुआ है इस एंड को आप किस में चेंज कर दोगे, यूनियन में चेंज कर दोगे, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि A3 और B3 जो है, A3 और B3 जो है मतलब इसकी जगह एंड की जगह ही होता है ना यार, इंटरसेक्शन होता है या यूनियन होता है, एक सेकंड क्या एंड यानी बोलते इंटरसेक्शन, हो, और एंड यानी यानी यूनियन। इंटरसेक्शन होता है ना। अच्छा, तो देखो A1 B1 आ गया S1 यूनियन S2 में, A2 B2 आ गया S1 यूनियन S2 में, तो A3 B3 यहाँ पर A1 इंटरसेक्ट A1 B1 यूनियन A2 B2 में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए। पहली बात तो ये इसके इक्वल ही हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया। अब इक्वल तो यहीं से कर दिया था ना हमने, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ से इक्वल तो हमने कर ही दिया था ना। क्या हुआ भाई, बोल नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। हाँ भैया। ठीक है, देखो इक्वल तो हमने यहीं से कर दिया था इसको, ये कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से A1 B1 A1 B1 जो है S1 यूनियन S2 में आ रहा है, A2 B2 S1 यूनियन S2 में आ रहा है, उसके बाद में A3 B3 जो है वो खुद इक्वल है किसके, S1 वो सॉरी A1 B1 यूनियन A2 B2 के, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया। अब उसके बाद में ये जो A1 B1 यूनियन A2 B2 है, क्या ये S1 यूनियन S2 में आ जाएगा, यहां से इंप्लाई होकर के, ये देखने की हाँ कोशिश आ, करो, कैसे आया बिकॉज बताओ। A1 B1 S1 यूनियन S2 का एलिमेंट है एंड A2 B2 S1 यूनियन S2 का एलिमेंट है। जब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो वो भी जो एलिमेंट आएगा वो S1 यूनियन S2 में होगा। ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। अब यहां से आपका C जो है क्या वो C A3 B3 में आ जाएगा, भाई ये तो हमने यहीं पे देख लिया था ना, ये तो हमने यहीं पे देख लिया था कि C तो हमेशा ही A3 B3 में आ जाएगा, तो C A3 B3 में आ गया और यहां से ऊपर वाली लाइन से हमने इंप्लाई कर दिया कि A3 B3 जो है किस में आ गया, S1 यूनियन S2 में आ गया, तो हो गया यहाँ से प्रूफ। बोलिए, हुआ या नहीं?
ठीक है, सबको आ गया? ओके, देन अगला जो है, अगला वो निशांत आपको समझाएंगे और मैं यहाँ पर अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करता रहूँ। निशांत एक एक लाइन पढ़ो पहले, उसके बाद में आप समझाओ। निशांत तो जल्दी करो भाई, बहुत बहुत सारा टारगेट है आज का। मुझे नहीं लगता इस स्पीड से चलते रहे तो होगा कंप्लीट। फोरम 3.2 हाँ हाँ, यही। इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है इसका, लेट सी भी कोई हमारा रियल नंबर है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ सी इज सी। मतलब ये है आपकी आवाज कि ब्रेक हो हमारे रही है दो यार, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ज्यादा पिक हो रही है। हाँ मतलब समझ आ रही हेलो, है लेकिन ब्रेक हो रही है बीच बीच। मैं रिज्वाइन करता हूँ जरा 2 सेकंड। हाँ, और कोई बताएगा? आप मैं में से? बताऊं भैया? हाँ बताओ। थ्योरम 3.2.2, let C belongs to R. The intersection of two neighborhood of C is a neighborhood of C. मतलब कि सी का दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी सी का नेबरहुड होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो वी टेक टू नेबरहुड ऑफ सी लाइक S1 and S2 which is subset of R. Then there exist two open interval A1B1 and A2B2 such that C belongs to A1B1 which is subset of S1 and C belongs to A2B2 which is subset of S2. So we similarly see like above, A1 is less than B1 and A2 is less than B1, and again A1 is less than B2 and A2 is less than B2. So for union we take uh, minimum from left side, but for intersection we take maximum from left side, because we have to take uh, स्मॉलर नहीं, मतलब कि स्मॉलर, यस हमें यस, यहाँ पे स्मॉलर स्मॉलर। हाँ, उसकी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट देखना है। सो फॉर इंटरसेक्शन वी टेक मिनिमम फ्रॉम लेफ्ट साइड, नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड मिनिमम फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड। सो A3 equal maximum of A1 A2 and B3 equal minimum of B1 B2. So A3 B3 equal A1 B1 intersection A2 B2 and C belongs to A3 B3 and नाइस। A1 A1 B1, wait, A3 B3 equal A1 B1 intersection A2 B2. A1 B1 intersection A2 B2 is subset of A1 B1 and A1 B1 is subset of S1, and again A1 B1 intersection A2 B2 is subset of A2 B2 which is subset of S2. This implies A3 B3 is subset of S1 intersection S2. A3 B3 is subset of S1 and A3 B3 is subset of S2. From here we imply A3 B3 is subset of S1 intersection S2. Because for intersection, like if two two interval is subset of, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ A3 टू B3, नेबरहुड्स। yes yes, बोलो बोलो। A3 B3 is subset of S1 and A3 B3 is subset of S2. This implies A3 B3 is subset of S1 intersection S2. Thus C belongs to A3 B3 which is subset of S1 intersection S2. इंटरसेक्शन This proves that S1 intersection S2 is a neighborhood of C.
भैया मेरी फर्स्ट क्लास है ना, तो मुझे कोई समझाने बात नहीं आ रहा है कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही है, मैं भी ऐसा ही। चलिए आगे का कौन मैं ट्राई बताएंगे? करूँ एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये वाला बताओ, ये तो आवाज आ आ ही रही है गया होगा साफ? सबको। ऐसा कोई है यहाँ पे हेलो जिसको ये समझ में नहीं आया हो? हेलो। हाँ हाँ भाई, सुन रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम बताऊं मैं? ये वाली नहीं, आगे वाली बताओ यार, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना? आगे वाली बताओ ना, ये आगे वाली एग्जाम्पल, सुन। ये वाला एग्जाम्पल बताओ। नोट द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नेबरहुड। ठीक है, ये तो फाइनाइट वाला हो द गया। इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज द नेबरहुड ऑफ पी। ओके। ये देखो यहाँ समझाओ। अगर हम देखें ध्यान, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आ रही है, आ रही ओके ओके ओके। तो हमें शो क्या करना है? शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, है ना? है। तो हम मान लेते हैं, माना M1 M2 और दैट M1 बहुत सारे हैं, बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट एक्स। ठीक है। हम्म। हमने मान लिया कौन से M1 पेज पे है हो M। भाई? नहीं, मैं अपना अलग से लिख रहा हूँ, ये मैंने थ्योरेटिकल में बुक की लैंग्वेज नहीं करता हूँ, अपना कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा चेंज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ना थोड़ा सा और हाँ। ज्यादा एक्सप्लेन करके बोलना, ताकि हम थोड़ा सोचने में मतलब ऐसे इमेजिन करें। तो हम इमेजिन कर रहे हैं, अब ओके फिर से शुरू करो। ओके। देखो हमें शो क्या करना है, स्टेटमेंट ये बोल रहा है, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। इसका कहने का मतलब ये है, आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स हैं किसी हम्म पॉइंट के, हम्म उन सबको आपको नेबरहुड, उसी पॉइंट का नेबरहुड दिखाना है। हम्म उन सबका इंटरसेक्शन, सॉरी, उन सबका इंटरसेक्शन ही आपको उसी पॉइंट का नेबरहुड दिखाना है। आपके पास M1, मान लिया आपने M1 M2 M3 डैश 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 M1, आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स हैं किसी पॉइंट x के। तो हम्म हमें शो ये करना है M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन डैश 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 इंटरसेक्शन M1, हम्म ये भी उसी रियल नंबर का, उसी पॉइंट का नेबरहुड है। हम्म तो हमने क्या किया इसमें, चलो देखते हैं। लेट M1 M2 M3 बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, देन हम जानते हैं देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, वहां एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन आई, जो ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी जो पॉजिटिव होगा, सच दैट कैसा होगा, x जो बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन आई, कोमा x प्लस एप्सिलॉन आई। और ये ओपन इंटरवल जो बनी है, ये हमारी उन एम आई जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड है उनमें कंटेन करेगा। आपने और ये लिख रखा आई है जो क्या है ये? 1 2। आपने लिख रखा है? हाँ, ये मेरा लिख रखा है। आप एक बार भेज दो ना यार। शेयर करूँ स्क्रीन? स्क्रीन शेयर कर दो, और क्या, ये तो और भी बेस्ट रहेगा। ओके, मैं मैं जरा यहाँ इसको, से पीसी हाँ पे ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। टाइम लगाओगे पीसी पे? ठीक है, 2 सेकंड। नहीं 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 नहीं, बस पीसी से ही पढ़ रहा हूँ, बस ज्वाइन करना है मुझे यहाँ। ठीक है, जल्दी करो। बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट। करो, शेयर करो।
करो, शेयर करो। Intersection of a finite number of neighborhoods. हेलो, हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये शो हो ही रहा होगा, शो दैट द फंक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट्स इट्स आल्सो नेबरहुड ऑफ एन पॉइंट। आपकी आवाज तो सही हमने नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमने मान लिया है लेट m1 m2 डैश 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 mn बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन है, हर एक उसके लिए नेबरहुड के लिए एप्सिलॉन 1, m1 के लिए एप्सिलॉन 1, m2 के लिए एप्सिलॉन 2, m3 के लिए एप्सिलॉन 3, ऐसे ही m1 के लिए एप्सिलॉन n, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लार्जन चीज़ है। ओके, x अगली अगली लाइन में लिखा है x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में x माइनस एप्सिलॉन i x प्लस एप्सिलॉन। आप हर एक सेपरेटली हर एक के लिए अलग अलग ले सकते हो, जैसे कि m1 के लिए ले सकते हो, क्या आएगा x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1 कोमा x प्लस एप्सिलॉन 2 व्हिच इज कंटेन इन m1। ऐसे ही आप x को दिखा सकते हो, बिलोंग कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन 2 कोमा x प्लस एप्सिलॉन 2 व्हिच इज कंटेन इन m2। ऐसे ही हमने सीधा लिख दिया सर ने ये कि यहाँ से सीधा ये एम आई में कर रहा है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलते जाओ आप। किसी को कोई भी आगे डाउट हो तो पूछ लेना। हमने रोक देना बीच में। आगे क्या किया, लेट हमने इनका मिनिमम लिया एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है। x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन व्हिच इज कंटेन इन x माइनस i प्लस x प्लस i व्हिच इज कंटेन इन mi। देखो यहाँ से लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, मेरी भी समझ में नहीं आ रही। जो लेट आई एप्सिलॉन का मिनिमम ले लिया सभी एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन ही होगा। हमने मान लिया एप्सिलॉन का मिनिमम है सबका, ये x इसके नेबरहुड में कंटेन करेगा, तो ये एम आई के कंटेन एम आई जो सभी हमारे अलग अलग नेबरहुड से उनमें कंटेन अच्छा, करेगा। आपको कौन सी लाइन समझ में नहीं आई कि मिनिमम क्यों लिया है, ऐसा क्या? तो हमने मिनिमम जो लिया है ये मिनिमम, हाँ, ये नहीं आया ना आपको समझ कि मिनिमम क्यों लिया। यस यस, ओके, देखो मिनिमम यहाँ पे क्यों लिया है। देखो, एप्सिलॉन का मिनिमम इसीलिए लिया है ताकि हम x के बहुत नजदीक आ सकें। ठीक है, सभी नेबरहुड में जो स्मॉलेस्ट है वो ही तो लेंगे। एग्जैक्टली x के बहुत नजदीक आ सकें, इसलिए हमने एप्सिलॉन का मिनिमम लिया है। मतलब, और यहाँ पे बात इंटरसेक्शन की हो रही है, तो इंटरसेक्शन में आप पॉइंट के नजदीक जाते हो या फिर दूर जाते हो? इंटरसेक्शन जब पॉइंट के ले नजदीक। नजदीक जाते हैं तो नजदीक कब आएंगे हम पॉइंट के? जब एप्सिलॉन को कम से कम लेंगे तभी तो आएंगे पास। यस। अभी क्लियर है निशांत? यस। ठीक है, आगे बढ़ो। देन इसके बाद जब हमने एप्सिलॉन ले लिया तो हमने इसका फिर एक और ओपन इंटरवल दिखा दिया, जिसको हमने x में लाई करा दिया है इस ओपन इंटरवल में। और ये जो ओपन इंटरवल है ये हमारा वो जो सभी जो हमारे नंबर ऑफ नेबरहुड्स थे उसके ओपन इंटरवल में कंटेन दिखाया। तो इससे हमें यहाँ मिला, देखो यहाँ बनता है, यहाँ अगर आप देखो ये जो लेफ्ट लिखा है इसकी जो लाइन लिखी है x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन which is contained in x minus epsilon i comma x plus epsilon i और which is contained in mi। इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे? x आपका कंटेन करेगा x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन, ये आपका ओपन इंटरवल कंटेन करेगी पहले वाले m1 के लिए, फिर m2 के लिए, फिर m3 के लिए, फिर m4 के लिए, फिर m5 के लिए, ऐसे ही mn के लिए। तो इन्होंने सीधा यहाँ लिख दिया ये सारा का सारा जो x है ये हमारा इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं x हमारा कंटेन कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन i
इसे x प्लस एप्सिलॉन जो कि m1 का हमारा नेबरहुड है, फिर m2 के लिए दिखाया, m3 के लिए दिखाया, m4 के लिए दिखाया, ऐसे ही mn के लिए दिखाया। जब कोई पर्टिकुलर चीज हर सेट में लाई कर रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो उनकी इंटरसेक्शन में लाई करेगी। तो यही चीज हमने दिखा दिया, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन इनकी इंटरसेक्शन में भी लाई कर रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। गॉट इट। Hence, the here M1 intersection M2 intersection M1 is also MBD X. गॉट इट, परफेक्ट। ठीक किसी है, को कोई डाउट वगैरह? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, सबको क्लियर है? भैया माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन i एंड x प्लस एप्सिलॉन i, ये कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आया। यहाँ पर कौन सी लाइन में? यहाँ पे ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 1 एंड x प्लस एप्सिलॉन i। ये आपका इस लाइन में ना ये वाला ये फोर्थ लाइन, फोर्थ फोर्थ ये फोर्थ। ये वाली। ये क्या? इसके पहले भी बोली थी आपने वो वाली ये लाइन। वाला ये वाला हाँ देखो, यहाँ से हमने इसका मिनिमम निकाल लिया, जैसा सर ने भैया ने बताया। मिनिमम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्स के नजदीक पहुंचना है ना। तो यहाँ से आप देखो जो x है हमारा, हमने इसका देखो जो एप्सिलॉन लिया है हमने, इसकी जब हम x के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो हमारे पास उस x की एप्सिलॉन के साथ इंटरवल ही बन जाएगा, ओपन इंटरवल बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ तो हम वो x इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा, हाँ वो लाइक करेगा, वो तो समझ में आ रहा है। है ना। जब हम x के नज़दीक पहुंच चुके हैं तो हम कह सकते हैं ये जो हमारी इंटरवल है ये सभी m1 m2 m3 m4 सभी जो सेपरेट हमारे नंबर ऑफ नेबरहुड्स है उनमें भी कंटेन करेगा, क्योंकि हम नज़दीक पहुंच चुके हैं ना x के बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बीच में यस आ यस। चुके हैं, बिल्कुल बीच में आ चुके हम्म। हैं। तो ये हमारा m1 में भी आएगा, m2 में भी आएगा, m3 में भी आएगा और m4 में भी आएगा। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखी हुई है थ्योरम, बाकी इसका जो शॉर्ट है, बेसिक प्रूफ शॉर्ट। है शॉर्ट है, क्योंकि इसमें हर एक के लिए रैंडमली आपको दिखाना पड़ेगा। भैया मैं Everything- एक्सप्लेन करूँ इसको? क्या? हाँ हाँ, इसको मैं बताओ एक्सप्लेन करूँ? बताओ बताओ। हाँ तो जैसे अपन ने दो इंटरवल लिया, एक 1 से 5 तक में और एक लिया 2 और 4 का, और पॉइंट उठाते हैं 3। तो जैसे कि 2 और जो 4 इंटरवल है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, 1 और 5 वाले इंटरवल में, वो इस चीज को लिखा गया है वहां पे। नहीं सही आया है, समझ में? सही है। अब चलो आगे। क्या कह रहे हो मीन्स निशान? एक हमने एक बड़ा इंटरवल लिया। क्या हुआ निशान? आपकी आवाज नहीं आ रही निशान। चलिए हेलो। आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। 3.2.2 ये कौन बता रहा था? भैया ये तो हो गया ना। ये, हाँ ये वाला हो गया। ठीक है, 3.2.2 उसके बाद में आता है इंटीरियर पॉइंट। भाई इंटीरियर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, आंख नाक गला सब खोल करके सुन लो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे जितनी भी थ्योरम्स आएंगी उनमें यूज होने वाला है डायरेक्ट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बैठ करके ये छोटी सी डेफिनेशन 3-4 लाइन की ये सुन लो, और आपने पढ़ी भी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी है तो अभी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई इंटीरियर पॉइंट किसको बोलेंगे? इंटीरियर मतलब अंदर का पॉइंट, अंदर।
इंटीरियर क्या होता है, अंदर ही तो होता है इसका मतलब। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एस एक सबसेट है आर का, एक पॉइंट एक्स एस में है और एक्स जो पॉइंट है उस पॉइंट को ही इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। कब बोलेंगे उसको इंटीरियर पॉइंट, एक्स को कब बोलेंगे, अगर इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन एक्स ऑफ एक्स सच दैट वो नेबरहुड किसके अंदर कंटेन कर जाए, एस में कंटेन कर जाए। ठीक है, ये कुछ कुछ नेबरहुड जैसी ही डेफिनेशन लग रही है नहीं लग रही है बताओ, जैसा हमने नेबरहुड में पढ़ा था वैसी ही डेफिनेशन है यहाँ पे। इंटीरियर पॉइंट का मतलब है आपका एक्स जो है वो एस का एस में आएगा। ठीक है, पहली बात तो चलो एक्स को एस में मत लो आप, एस एक्स इज इंटीरियर पॉइंट, आईपी बोल रहा हूँ, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस if एन एक्स बिलोंग या फिर सबसेट ऑफ एस, एक ऐसा नेबरहुड हो एक्स का जो एस के अंदर आ जाए। दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखो भाई, एक्स का x is a interior point of S if nx is a subset of S। सिंपल दो लाइन। अब ये nx क्या है, वो है x का कोई नेबरहुड, मतलब x का हम कोई नेबरहुड लें और वो नेबरहुड किस में आ जाए, आपके उस सेट में आ जाए। अगर उस सेट में उसका नेबरहुड आ जाता है तो हम उस x को s का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। और ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इंटीरियर पॉइंट्स जितने भी होंगे, उसका अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उस सेट को हम डिफाइन करेंगे एस नोट से, तो उसको हम बोल देंगे सिंपली इंटीरियर। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे के सारे क्या आएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स। ओके, क्लियर है, क्लियर है जो मैंने बताया एकदम। एक्स भैया हाँ, इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड में क्या डिफरेंस, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम ही है, सारे के सारे पॉइंट सेट में ही बिलोंग करने चाहिए। इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा भाई, बता सकते हो निशांत? देखो नेबरहुड में क्या होता है, हाँ बताओ बताओ। नेबरहुड में आप कोई सेट का रैंडमली एक पॉइंट उठाओगे, लेकिन इसमें 44 पॉइंट दिखा देंगे। आपकी आवाज यार बहुत कम आ रही है, आपका माइक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर रखा हो। हाँ, इंटीरियर पॉइंट में बहुत कम आवाज है भाई, सुन ही नहीं रहा सही से। माइक पास ला करके बताओ। हमारा है आवाज। हाँ, इंटीरियर पॉइंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसी पॉइंट की बात चल रही है। इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है, सेट जो हमारा पॉइंट है उसी सेट से आना चाहिए, बट नेबरहुड में आप पॉइंट कहीं से भी कुछ ऐसा है। मोबाइल से नहीं कर रहा है वो, लैपटॉप से कर रहा है। आप लैपटॉप का माइक यूज कर रहे होगे, पास में पंखा या कूलर चल रहा होगा, तो आपका वॉइस सही से नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली।
तो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो भाई, आपने पूछा कि नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट में क्या अंतर है, राइट? या फिर मैं कहूँ नेबरहुड और इंटीरियर में क्या अंतर है, यही तो पूछा आपने। प्राची बताइए। एक होता है इंटीरियर हाँ। और एक होता है नेबरहुड। देखो, मैं दोनों की डेफिनेशन आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, तो अंतर आप खुद से समझने की कोशिश करना, फिर उसके बाद में मैं अंतर भी बताऊंगा। नेबरहुड में क्या होता है, हम एक पॉइंट को, हम एक सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बोलते हैं अगर उस सेट में एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो उस पॉइंट को कंटेन करे, इजंट इट? उस सेट में एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो उस पॉइंट को क्या करे, कंटेन करे। अब आते हैं इंटीरियर की डेफिनेशन। इंटीरियर पॉइंट किसी सेट का तब होगा जब उस पॉइंट का नेबरहुड किसी सेट में कंटेन हो जाए, उस पॉइंट का नेबरहुड किसी सेट में कंटेन हो जाए। तो भाई इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है और नेबरहुड आपके किसी इंटरवल की डेफिनेशन है, इजंट इट? यस। ठीक है, पहले डिफरेंस तो ये है कि भाई अगर वैसे हम देखें तो इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं ना हम, तो इंटीरियर पॉइंट मतलब ये तो पॉइंट की डेफिनेशन है। और जब हम इंटीरियर बोल देते हैं तो ऐसे पॉइंट्स हम उठाते हैं जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनका सेट बनाते हैं, उसको हम इंटीरियर बोल देते हैं। बात रही नेबरहुड की, और नेबरहुड तो एक पूरा एकदम मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना नेबरहुड में, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं नेबरहुड में। भाई नेबरहुड में कभी भी फाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकते नेबरहुड में फाइनाइट पॉइंट्स? क्योंकि नेबरहुड एक ओपन सेट होता है। नेबरहुड के अंदर एक ओपन सेट होता है, नेबरहुड खुद नहीं। खुद तो क्लोज भी तो हो सकता है। अरे क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल 1 2 1 3, सॉरी, क्लोज इंटरवल 1 3 2 का नेबरहुड नहीं है क्या? हाँ भैया, हाँ है। तो फिर हो तो सकता है, बताओ फिर। निशांत कह रहे दोनों रिपीट। देखो भाई, इंटीरियर पॉइंट जो है ये पॉइंट की डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, उस पॉइंट का कोई नेबरहुड आपके सेट में बिलोंग कर जाना चाहिए, सेट का सबसेट बन जाना चाहिए, तब तो वो पॉइंट जो होगा उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक। रही बात नेबरहुड की, नेबरहुड में क्या होता है, ए बी एक इंटरवल आपके एक्स पॉइंट का नेबरहुड होगा अगर एक्स को कंटेन करने वाला कोई एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो इंटरवल एक्स में कंटेन हो जाए। सिंपल सी बात है, दिस इज द डिफरेंस। मींस गॉट इट? नेबरहुड में अपन इंटरवल की बात करते हैं और इंटीरियर पॉइंट में पॉइंट की बात करेंगे। एग्जैक्टली। गॉट इट। नेबरहुड होता क्या है, नेबरहुड सिंपल सी बात है, नेबरहुड के अंदर एक ओपन इंटरवल होना चाहिए, और जैसे ही हमने ओपन इंटरवल बोल दिया तो वहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स अपने आप ही आ जाएंगे, isn't it? बोलो भाई यस। बोलो, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, बताओ। मैं भी आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ, खुद से रिलेट करो, सोचो, क्वेश्चन करो। गॉट इट? आयुष गॉट इट? हेलो। हाँ ब्रो। भैया म्यूजिक का ऑप्शन था इसका। कौन सा वाला? ये मेरे फोन पर ना। यार आपकी आवाज फोन से भी नहीं आ रही।
एक बार ना थोड़ा सा मतलब माइक को एडजस्ट एडजस्ट करके बोलो। हाँ अब आएगी शायद, अब बोलो। बोलो निशान। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ इसे एक बार और क्लियर करो, इंटीरियर हाँ पॉइंट को एनबीडी क्या? एनबीडी को और इंटीरियर पॉइंट को एक बार और क्लियर करो। अरे भाई एनबीडी जो होता है वो एक इंटरवल की डेफिनेशन है ना, एक इंटरवल की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। नेबरहुड में क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं नहीं होते हैं? अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चले, बुक की डेफिनेशन देखें, तो देखो नेबरहुड को क्या बताया गया है। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड में आपका एक ऐसा इंटरवल मिल जाना चाहिए ना, ओपन इंटरवल, जो आपके पॉइंट को कंटेन करे और वो खुद कहाँ कंटेन हो जाए, आपके सेट में कंटेन हो जाए। तभी तो उस सेट को आप उस पॉइंट का नेबरहुड बोलते हो। ठीक है, ये नेबरहुड की डेफिनेशन। गॉट इट। और इंटीरियर की डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट है, ये पॉइंट की डेफिनेशन है, ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक पॉइंट की बात की जा रही है। उस पॉइंट को किसी एक सेट का, एस का, क्या बोल देंगे? इंटीरियर पॉइंट बोल देंगे। कब बोल देंगे? जब आपका कोई एक नेबरहुड मिल जाए एक्स का, एक नेबरहुड मिल जाए एक्स का, जो किस में कंटेन हो जाए? उस सेट में कंटेन हो जाए। दैट्स इट, सीधी सी बात है कि नहीं है? बट दोनों डेफिनेशन तो सेम ही है। अरे सेम कैसे है भैया? एक पॉइंट की डेफिनेशन है, एक इंटरवल की है। बात सेम हो सकती है, डेफिनेशन सेम नहीं है ना। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो ऑब्वियस क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप दो बार खुद से रिपीट करोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नेबरहुड की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। मतलब आपके आस पड़ोस में एक घर है या चार घर है? ज्यादा घर है ना, ज्यादा पॉइंट्स है। और जब आप खुद की बात करते हो तो आप एक हो, दो हो, चार हो। अभी तो थोड़ी देर पहले आप दो थे। समझे? गॉट इट और नॉट? क्लियर है? बस यही ओके। यही डिफरेंस है निशांत, यही डिफरेंस है कि यहाँ पर एक नेबरहुड लेते हैं हम, वो नेबरहुड आपके सेट में आ जाना चाहिए। और नेबरहुड में क्या लेते हैं? ऐसा ओपन इंटरवल लेते हैं जो ओपन इंटरवल आपके सेट में आ जाना चाहिए। गॉट इट? और नेबरहुड तो तभी आएगा जब हम ओपन इंटरवल डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। The set of all interior points as denoted by S नोट या फिर INTS। ठीक है, for definition, from definition it follows that S नोट जो है S में बिलोंग करेगा। और एनी सेट, भाई हमेशा ही इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होगा वो आपके ओरिजिनल सेट में तो हमेशा ही आएगा। इजंट इट? बताइए। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 1, लेट S इक्वल टू 1, 1/2, 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि every neighborhood of X contains some points not in S. How one can say that? Can you explain this? हाफ का अगर नेबरहुड लेते हैं 1/4 का नेबरहुड अगर लेते हैं तो उसमें रेशनल इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, मगर इसमें तो मतलब 1/3 भी आएगा, 1/3 नहीं, और मतलब अरे बहुत सारे रेशनल पॉइंट। इरेशनल को मारो गोली। मैं आपको कह रहा हूँ
कि आपने 1/4 का नेबरहुड लिया, तो इसका नेबरहुड एग्जिस्ट भी करेगा। इसमें ये तो डिस्ट्रिक्ट सेट हो गया ना हमारे पास, जो हमारे पास हाँ सेट है वही तो, ये एग्जिस्ट नहीं डिस्ट्रिक्ट सेट है। करेगा तो ये नहीं है। ठीक है, सो x कैन नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, देयरफॉर इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी। इस तरह से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, भाई नेचुरल नंबर के अंदर आप कहीं भी ओपन इंटरवल डिफाइन कर सकते हो क्या? इंटरवल जहां पे है वहां पे डेंस प्रॉपर्टी है, और n के पास डेंस प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। q के पास, भाई q के पास में आप जब जाओगे तो आप ओपन इंटरवल तो ले लोगे, बट उस ओपन इंटरवल में रेशनल्स भी आएंगे और इरेशनल्स भी आएंगे, तो आपको एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप इसमें ऐड ऑन कीजिए कि जब आप रेशनल्स की बात करते हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, रेशनल्स के पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। इसको और क्लैरिफाई कीजिए, कौन करेगा? मैं बोलो एक बार। भैया, हाँ बोलो। हाँ, जैसे अगर हम कोई रेशनल नंबर उठाते हैं और उसका सबसेट लेते हैं तो उसमें रेशनल एंड इरेशनल दोनों आते हैं, बट सब रेशनल्स की सेट में सबसेट नहीं इरेशनल लेना नहीं है, है, इसलिए सबसेट लेना नहीं है, आपको रेशनल ही लेना है, आर का सबसेट। अब बोलो। तो फिर भी अगर उससे पॉइंट उठाते हैं तो इरेशनल का आता है, तो फिर इरेशनल तो रेशनल में बिलोंग नहीं कर रहे हैं ना। हम्म, मतलब ऐसा है, कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाएगा रेशनल नंबर में जो उस मतलब रेशनल नंबर का अगर उठा रहे हैं, नेबरहुड ले रहे हैं, सॉरी इंटीरियर पॉइंट लेते हैं, तो फिर इरेशनल्स भी आते हैं कुछ नंबर, इसलिए उसमें इंटीरियर पॉइंट नहीं आ रहा। मे बी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। निशांत, आप डेफिनेशन के साथ में इसको एक्सप्लेन करो। ओके, हमें चेक करना है कि क्यू क्या नेबरहुड रखता है, यही है ना। हाँ, तो नेबरहुड की डेफिनेशन तो मेरे को पता ही है, हमारे पास नेबरहुड कोई नहीं, सबसेट होना इंटीरियर चाहिए। इंटीरियर। तो हाँ मतलब क्यू क्यू एक्स कोई पॉइंट है जो रेशनल से आ रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए एक्स का जो क्यू में आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो 1/2, आप एक पॉइंट उठा लीजिए 1/2 है ना, क्यू में हम्म, से। हम्म, अब आप उसका ओपन इंटरवल बनाएंगे, क्या बनेगा, 1/2 माइनस एप्सिलॉन और 1/2 प्लस एप्सिलॉन हमारा बनाइए। हम्म, ये ओपन इंटरवल क्या करेगा, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर भी कंटेन करेगा, करेगा। है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें जो उससे फर्क ये पड़ेगा, जब ये इंटरवल हम दिखाएंगे क्यू में, तो क्यू में हमें क्यू क्या है, क्यू में तो रैशनल नंबर आने चाहिए इंटरवल की, लेकिन इंटरवल में तो रैशनल भी आ रहा है जो कि कंटेन नहीं करेगा क्यू में, एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि सेट ही हमारा रैशनल नंबर का है। एग्जैक्टली, यस। आपने कहा 1/2 उठा लेते हैं, 1/2 प्लस एप्सिलॉन एंड 1/2 माइनस एप्सिलॉन, ये आपका एक मान लेते हैं नेबरहुड किसका, 1/2। ठीक है, अब ये रैशनल, ये जो इंटरवल है, ये जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड कभी भी आपका क्यू के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली क्या है, रेशनल आ गए, और ये रेशनल रेशनल में नहीं आएंगे ना। गॉट इट? ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला बताओ एक बार, फोर्थ नंबर। मेरी स्क्रीन अब शो कर रहा है क्या? क्या कह रहे हो? क्या बोला आपने? बोलो। बताओ फोर्थ पॉइंट बताओ, कौन बता रहा है?
पीडीएफ शो नहीं हो रहा, पीडीएफ शो हो रहा है यार, सबको हो रहा है, आपको नहीं हो रहा होगा। आप एक बार फिर से ज्वाइन करो ना। आप एक काम करो, व्हाट्सएप पे जो मैंने पीडीएफ भेजी थी ना, वहां से डाउनलोड कर लो, कैसा करो। नेटवर्क इशू है, हाँ। निशांत आप बताओ, फोर्थ पॉइंट बताओ। फोर्थ पॉइंट हमें तो सेट दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें वो सभी रियल नंबर आ रहे हैं हम्म जो 1 और 3 के बीच के हैं। हम्म। यानी 2 ही आएगा इसमें, इस सेट ऐसे में 2 ही आ रहा है, सिंगलटन सेट है ये हमारे पास। अरे हु सेड दैट भाई, क्या कर रहे हो यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं मत नहीं, करो। 1 तो के ये और मैं 3 के बीच के सारे सारे रियल नंबर आ रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। तो अगर आप ये 2 का नेचुरल अगर आप नंबर, देख अगर ये सकते हो, नेचुरल अगर नंबर होता ना, या फिर इसमें आता ये इंटीजर्स, तब आपकी बात सही थी। यहाँ हाँ, पे रियल है भाई। लेकिन ये हमारा ओपन इंटरवल है 1 से 3 में। हाँ एग्जैक्टली, बताओ आगे बताओ। तो ये इसका कोई भी पॉइंट उठा लो आप, इंटरवल पॉइंट होगा ही होगा, इंटीरियर इसमें होगा, होगा ही होगा। ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देता हूँ। अब बताओ, अब बताओ। इक्वलिटी का साइन लगाया है, हाँ इक्वलिटी, अब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, रीजन। रीजन इसलिए ये है क्योंकि जब इसका ओपन इंटरवल देखने जाओगे तो 1 बाहर हो जाएगा और 3 भी बाहर हो जाएगा। हाँ ठीक है, आए समझ में सबके। आप प्राची, आप बोल रहे थे कुछ। बोलो। नो भैया, मुझे तो अभी जो भी बात हुई अच्छे से क्लियर से सुनाई भी नहीं दिया। क्लियर सुनाई नहीं दिया, रिपीट करो एक बार। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। इसमें जो हमारा सेट है ये हमारा ओपन सेट दे रखा है, 1 2 3, है ना। आवाज आ रही है आपको? रुको एक तो मिनट, लेफ्ट कर दो। फिर से आएगी, फिर से आएगी। वो हो गया शायद नेट में कुछ। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मुझे क्या पता। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, फिफ्थ पॉइंट। भाई एस रियल नंबर अगर है तो उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। तो एस अपने इंटीरियर पॉइंट के इक्वल होता है। और फाई है, फाई के पास में कोई भी इंटीरियर पॉइंट यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। एस के पास, फाई के पास में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, इंटीरियर एस इज इक्वल टू फाई। अगर फाई है तो इसका मतलब इंटीरियर फाई इज इक्वल टू फाई। ओके। अब आती है बात ओपन सेट की। देखो ओपन सेट और क्लोज सेट, ये पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। जैसे ओपन सेट जैसे ही हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले ओपन सेट से पहले हमें इंटीरियर पॉइंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ओपन सेट क्या है? लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, एस इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अगर एस का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उस एस को क्या बोल देंगे, ओपन सेट, ठीक है। अब देखो, अब ओपन सेट क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। अब एस अगर आपको 1 1/2 1/3 दिया हुआ है तो उसके पास में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है,
कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो एस अपने इंटीरियर सेट के बराबर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, इसलिए नहीं। जेड है, जेड के पास भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में क्यू, क्यू के पास भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। आर है, आर के पास में तो होता है, ठीक है 6 पॉइंट, ठीक है। फाइव है, फाइव जो है वैक्यूअसली ट्रू कैसे हो जाएगा वो भी देखते हैं अभी। अब देखो थर्ड, थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ में 1 से 3 ओपन इंटरवल है, तो भाई ओपन इंटरवल होने के कारण इसके सारे ही पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गए। तो हर एक ओपन इंटरवल हर एक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, हर एक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में 1 और 3 को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब 2 पॉइंट नहीं आ पाए, इसलिए ये ओपन सेट नहीं हुआ, ओके। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 एक्सप्लेन करेंगे आपको, कौन, निशांत, करो। इसमें भैया ओपन सेट की एक बार डेफिनेशन देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं दिखा दूँ। कोई हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई सबसेट होता है रियल नंबर का, उसको ओपन सेट बोलते हैं कब, यदि ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड रखता है। एग्जैक्टली। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, हमारे पास कोई सबसेट है रियल नंबर का, उसे हम ओपन सेट बोलते हैं यदि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड रखता है। तो तो ये हमें जो सेट दे रखा है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, फाई है। तो फाई हम जानते हैं अपने, फाई कोई भी नेबरहुड नहीं रखता, तो उसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फाई के पास में कोई पॉइंट होता ही नहीं है, तो हम इसको होता ही ऐसे नहीं भी है। बोल सकते हैं कि पॉइंट अगर होता तो वो अपना नेबरहुड रखता। हम इसको इस तरह से लेकर के चलेंगे, अब ये क्यों लेकर के चलेंगे इसका रीजन तो अभी मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उसका रीजन अभी मुझे नहीं पता, मैं देख करके आपको बता दूंगा कि फाई जो है वो ओपन सेट क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। क्या भैया? मैं कह रहा हूँ कि इसका रीजन मुझे अभी नहीं पता है कि फाई जो है ओपन सेट क्यों होता है, ठीक है। ये वैक्यूअसली सेटिस्फाइड कैसे बोल दिया इन्होंने, इसका रीजन मैं पता करके आपको बता दूंगा। अगर आप में से किसी को पता है तो यहाँ पे बता दीजिए। Phi is an empty set and it is has each neighborhood of its point. Then phi is open set. मैं समझा नहीं मतलब। देखो फाई खाली होता है ना, इसमें कुछ होता ही नहीं। हाँ, अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे इसमें और उसका नेबरहुड निकालोगे तो निम्न तो जाएगा। कैसे मिल जाएगा, कोई पॉइंट पॉइंट ही नहीं है। नहीं, पॉइंट नहीं है वो तो, देखो इसमें कुछ है ही नहीं, खाली है ये। हाँ, जब खाली है तो आप कितना ही कुछ ले सकते हो, कितना ही बड़ा ले लो और कितनी छोटी नेबरहुड ले लो, फिर कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। तो मतलब कोई भी नेबरहुड फाई के हर पॉइंट नहीं, का नेबरहुड बन जाएगा, हाँ कितनी छोटी ऐसा। ले लो और कितनी बड़ी ले लो। हाँ ये मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट लगा है। अच्छा ऐसा है। क्योंकि फाई तो ऐसा हो गया ना, अपनी मर्जी से कितना छोटा ले लो और कितना ही बड़ा ले लो नेबरहुड, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो अपने उसके हर एक पॉइंट के पास नेबरहुड हो गई होगी, क्योंकि सही पॉइंट ही नहीं है एक बार तो। सही है, चलो देखते हैं इसको भी, अभी फिलहाल भैया के लिए। इसको ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे कि अगर किसी को हमको ओपन सेट दिखाना है तो उसमें हम्म, जितने भी पॉइंट हैं वो इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए, और फाइव में कोई पॉइंट ही नहीं है तो फिर हमें दिखाना ही नहीं है कि वो इंटीरियर पॉइंट है, तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया डिफिनेशन। ये भी सही है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वैक्यूअसली ट्रू, ठीक है। आप प्रूफ करके सकते हो कि फाई के पॉइंट से बाद में। हाँ भाई ये बात सही है, क्या आप प्रूफ कर सकते हो, नहीं है सुपर, यस एग्जैक्टली। वही वही वही, सेम सेम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और अब बताइए आप थ्योरम नंबर 3.4।
मैं बता दूँ, let S be a subset of R, then S is an open set if and only if S is equal to interior of S। तो S अपने इंटीरियर के बराबर है, तो S जो है ओपन सेट होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि S एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हमेशा ही ओपन होता है, तो उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट एंड लेट हाँ बताओ निशान। इसमें इंटीरियर पॉइंट को ना लेकर के हम अगर नेबरहुड को लेकर चले तो इंटीरियर पॉइंट को नहीं लेकर के नेबरहुड को लेकर के चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। आपकी जो ये है डेफिनेशन, ना, आपने जो डेफिनेशन बोली है ना कि एवरी पॉइंट हैज ए नेबरहुड एंड दैट नेबरहुड मस्ट कंटेन इनसाइड द सेट। ठीक है, वो जो नेबरहुड आप लेकर के चलोगे, तो नेबरहुड कंटेन भी तो होना चाहिए ना आपके सेट में, तभी तो फायदा है। आप जो डेफिनेशन कर रहे हो, आप जो इसका प्रूफ करोगे, वो प्रूफ अलग है क्या इससे? प्रूफ बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें नेबरहुड लिखा है, इंटीरियर पॉइंट में इंटीरियर। देखो कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, बात जो होती है ना वो वही है। एट द एंड आप यहाँ पे पाओगे कि बात यहाँ पे नेबरहुड की ही हो रही है। ठीक है, जो मेन डेफिनेशन है ना, मेन वो है नेबरहुड की डेफिनेशन, तो बात वहीं पे आके अटकेगी सारी। तो कहीं ना कहीं इंटीरियर पॉइंट कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है इंटीरियर पॉइंट? कंफ्यूजन? कंफ्यूजन क्रिएट, हाँ क्रिएट कर देता है, नहीं, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन की करना डेफिनेशन ही नहीं, सिमिलर है। कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। इंटीरियर पॉइंट वही पॉइंट जिस जो अपना नेबरहुड रखेगा, और वो जो नेबरहुड है वो सेट में आएगा, सिंपल। रही बात नेबरहुड की, नेबरहुड एक इंटरवल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो एक ऐसा आप ओपन तो सेट। हाँ बोलो। ये बात तो दोनों सेम ही है ना, आपने बोला इंटीरियर पॉइंट वो होगा उसमें का आपके पास पॉइंट होगा, सेम है, बोला वो एग्जैक्टली ओपोनेंट। सेम है, बात बिल्कुल सेम ही है, सेम। कंक्लूजन दोनों का सेम ही है। कंक्लूजन सेम ही है उनका, सब कुछ सेम ही है, बट बात वही है कि इंटीरियर पॉइंट पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और नेबरहुड जो है वो एक इंटरवल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी रखिए क्या? बोलो, आज के लिए इतना काफी रखें? बोलो आयुष, बताओ, कल से कंटिन्यू करें? थोड़ा सा इसको, 4 पेज भी नहीं हुआ। हाँ यार बात तो सही है, 4 पेज भी नहीं हुआ। भाई पेज की बात नहीं है, बात समझने की है। मान लो तुमने बात 4 पेज समझने कर की, लिए, समझ में कुछ आया नहीं। बात वही है ना। देखो हम कभी स्पीड कम, कभी धीरे, कभी तेज, इस तरह से हम मतलब पहुंच तो जाएंगे यार, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो जैम वगैरह के लिए, अपने एग्जाम के लिए आप दिन में पढ़ते रहो। हाँ 9 पेज का टारगेट था, आप 4 पेज भी नहीं हुए। कई बार ऐसा होगा कि हमारा 10 पेज का टारगेट होगा, यहाँ पे 2 पेज भी नहीं हो पाएंगे ढंग से। बात ये है कि आज हम बड़ी बड़ी डेफिनेशन से लेकर के चले और उनको समझा हमने अच्छे से। ठीक है, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, आसान काम नहीं होता इनको पहली बार में समझना। अगर पढ़ा हुआ है तो भी समझने में प्रॉब्लम होती है कई बार। और अभी तो जैसे ही ये पॉइंट आएगा ना, कौन सा पॉइंट है ये, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट में तो हालत खराब हो जाएगी अगर पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो। ठीक है, करेंगे हम, धीरे धीरे करते रहेंगे, टेंशन मत लो, सब करेंगे। एक सजेशन था कि सब रोज पढ़ के सीख जाओ, डिस्कशन करो तो इजी हो यार। बात तो यही है ना कि सब लोग पढ़ लें तब तो बात ही अलग हो जाती है।
समझना एक टाइम के रेशियो में करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आरुष, बस यार क्या करें बताओ भाई, सब लोग करके आए और डाउट डिस्कशन करें तो ही बात है, तभी हम टाइम पे टारगेट पर पहुंच जाएंगे। अभी देख लो 11 हो गए, 11 बज गए, अपना कुछ काम तो करना था इसके बाद। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कुछ सीखा है 2 घंटे में। यार ऐसा नहीं है कि 9 बजे से 11 बजे तक हमने बकवास किया है ना, हमने बहुत कुछ सीखा है, सच में सीखा है। आपको अभी रियलाइज नहीं होगा भले ही, बट आप जब बुक खोल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, इसका डिस्कशन में हम 2 घंटे बिताए। आप अगर इसको सपोज पढ़, अगर हम 4 से 5 पेज कर भी देते और अच्छे से समझ में ना आती, कोई फायदा होता हो, टाइम ही वेस्ट होता मेरे। आकांक्षा मौर्य इज वेरी ट्रू कि हम ना डिस्कशन पूरा करते हैं ना तो हम सीखते भी बहुत ज़्यादा है, सीधी बात है। अगर हम जल्दी हाँ जल्दी विनीत, डिस्कशन करेंगे ना तो ऐसे हम, लगता है कि सब कुछ समझ में तो आ गया है, लेकिन जब फिर साथ में पढ़ते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन होता है तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। एक सेकंड खुद से पढ़ते हैं ना भाई, तो बहुत सारी चीज़ें ना स्किप हो जाती है। देखो सही बताऊँ तो, क्योंकि हमारी वैसी आदत है नहीं जो हम एक एक चीज़ को टूटी जाती है। क्योंकि अगर ऐसी आदत होती है ना तो हमें साथ में पढ़ने की जरूरत है। साथ में पढ़ने का फ़ायदा ही ये है कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, हमें जवाब मिलते हैं, हम डिस्कस करते हैं उसको। हम देखो, जब कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछता है ना तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाता है माइंड। हाँ एग्जैक्टली। जब कोई क्वेश्चन करता है ना, जैसे आरुष ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो सबके दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट करेगा कि यार ये क्वेश्चन है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आप सबके माइंड में पैटर्न क्रिएट होगा कि यार ये क्वेश्चन है, फिर उसका जवाब आप ढूंढोगे तो उसके अंदर क्या होगा, एफर्ट लगेगा, और उस एफर्ट की वजह से आपके जो नए न्यूरॉन्स बनेंगे ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेव होगी सबकॉन्शियस में जाकर के, वो बड़ी स्ट्रांगली सेव होगी। एक आप खुद से पढ़ते हो, खुद से पढ़ते हो तो आप एफर्ट कम देते हो क्योंकि आपको दिखता है, सामने लिखा हुआ दिख रहा होता है। सिर्फ पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट सीखते हो, आगे बढ़ जाते हो। यहाँ पर हम उस चीज में उलझते हैं, फिर सुलझते हैं, फिर उलझते हैं, फिर सुलझते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। मैं सही कह रहा हूँ, काफी चीजें मैंने भी ऐसी सीखी है डिस्कशन में जो मुझे पहले नहीं आती थी बिल्कुल भी। फायदा तो होता है। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं भाई। ठीक है, 3.4.1 से पहले पहले, है ना। और भैया कल का टारगेट क्या है? कल का टारगेट सेम है। ठीक है, सेम ओके। टारगेट, लिमिट पॉइंट से पहले पहले था, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया था यार। उन्होंने सही कहा था वैसे, इसने स्टार्टिंग में जो टारगेट लिया था ना 3.3 तक, वो सही लिया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन ने सही कहा था, ऑप्शन ने नहीं कहा, शायद मैंने ही कहा था 3.3 तक ठीक था। वो जो करेक्शन किया था वो गलत था। अब वो करेक्शन अपना गलत सिद्ध हुआ। 4-5 पेज सही है यार। देखो आज हमने कितने पेज किए, 2.5 पेज कर लिए, पर यार अच्छी अच्छी डेफिनेशन थी इसके अंदर, काफी कुछ सीखा है। 4 पेज भी कर लेना डेली के तो बहुत है। ठीक है भाई, कल थोड़ा और एनर्जी के साथ आएंगे, थोड़ा और करेंगे। ठीक है? अरे भाई इतना ज्यादा मत सोचो यार, 165 दिन में होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इतना मत सोचो अरे भाई। पढ़ने में मजे लो यार। ऐसे अगर आप देखते हो ना तो नहीं हो पाएगी चीजें। आप पढ़ने में अगर इंटरेस्ट लेते हो ना तो ये सब चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसका रिकॉर्ड अभी मिल जाएगा, अपलोड कर दूंगा इसमें, जैसे एंड होता है तो स्टार्ट कर। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके पूरा अपलोडिंग स्टार्ट करता हूँ।